सरहद पर आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक टेरर टनल का पता चला। जम्मू कश्मीर के सांबा में आतंकी सुरंग मिली है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी साजिश के बारे में जानकारी मिली। टनल के अंदर से पाकिस्तानी बोरियां भी मिली हैं। ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है क्योंकि 400 से ज्यादा आतंकी सरहद पार घुसपैठ करने के लिए तैयार हैं। आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए बॉर्डर पर लगातार गश्त हो रही है। सर्द रात में भी एंटी टनल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने सांबा सेक्टर में सुरक्षा बलों की चौकसी खुद देखी। आइए आपको बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। सरहद पर जमीन के अंदर साजिश का नया साक्ष्य है ये। आतंकी पालने वाले पाकिस्तान के पाप का नया प्रमाण है। छद्म युद्ध लड़ने के लिए कुख्यात पड़ोसी मुल्क के बारूदी मंसूबों का नया सबूत है ये। देख लीजिए बॉर्डर पर मिली षड्यंत्र की इस सुरंग को, जिसके जरिए खूनियों की खेप भेजने की फिराक में थी शत्रु सेना। मगर आतंकियों के अंडरग्राउंड बारूदी फरेब का इंच इंच बेनकाब हो गया। वक्त रहते हिंद के रक्षकों ने पाकिस्तान के गुप्त पाप को उघाड़ दिया। कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में सीमा पर दुश्मनों ने सुरंग बनाई थी। उसे बीएसएफ के वीर योद्धाओं ने खोज निकाला है। बीएसएफ ने एक बार फिर पाकिस्तान की टनल वाली साजिश को नाकाम किया है। ये जो जगह है ये भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और यहाँ पे पाकिस्तान के नाकाम साजिश के सबूत भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये देखिए, ये सैंडबैग जो है इस टनल को बनाने के समय यूज किए गए थे, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कराची पाकिस्तान। जानते हैं आप, कठुआ के बोबिया गांव में ये जो सुरंग मिली है, इसकी लंबाई करीब 150 मीटर है। साथ ही सुरंग से सीमेंट की बोरियां बरामद हुई हैं, जो कि पाकिस्तान के कराची की बनी हुई है। बताया जा रहा है पाकिस्तान की पोस्ट के ठीक सामने से इस सुरंग को खोदा गया है। आतंकियों को भेजने के लिए बनाई गई ये 150 मीटर लंबी सुरंग तकरीबन 100 मीटर तक हिंदुस्तान की सीमा के अंदर थी। हमारे पास में लगातार इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कुछ सूचनाएं मिल रही थी कि सांबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट्स में टनल्स का प्रेजेंस है। उसी कैंपेन का एक नतीजा है कि हम लोग इसको डिटेक्ट कर पाए हैं। सरहद पर जबरदस्त चौकसी ने पाकिस्तानियों के मंसूबों को मटियामेट कर दिया और यह मुमकिन हुआ है सरहदी इलाकों में जारी घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन की वजह से। दुश्मनों की बारूदी मंशा को भांपते हुए सरहदी इलाकों में लगातार गुप्त साजिश खोजी जा रही है। देहरी के प्रहरी दिन रात यूं ही लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं, सुरंग खोज रहे हैं। एंटी टनल सर्च ऑपरेशन कैसे चलाया जाता है ये आप अपने टीवी स्क्रीन पे देखिए। ये देखिए जवान किस तरीके से लगातार जंगल के एरिया में सर्च कर रहा है, क्योंकि लगातार कायर पाकिस्तान की मंशा रहती है कि टनल के जरिए आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। संख्या जवानों की काफी ज्यादा है और यहाँ पे ऑफिसर तक ड्यूटी दे रहे हैं। मकसद इन जवानों का ये रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके से किसी भी तरीके से आतंकी जो है वो घुसपैठ ना कर सके। यहाँ पे आप जवान देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ अलग अलग टेक्निक से एंटी टनल सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। हर जगह यानी कि चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध सामान या फिर कोई टनल तो यहाँ पे नहीं है। बार बार साजिश की सुरंग यूं ही नहीं खोद रहे हैं पाकिस्तानी। इसकी वजह है कब्जे वाले कश्मीर में दहशतगर्दों का जमावड़ा। कश्मीर के जिस हिस्से पर अवैध आधिपत्य है पाकिस्तान का, वहां पर बड़ी तादाद में आतंकी जमा है। सूत्र बताते हैं कि एलओसी के पार 300 से लेकर 415 आतंकवादी लॉन्च पैड मौजूद हैं। पीर पंजाल के उत्तर की ओर एलओसी के पास 175 से 210 आतंकी लॉन्च पैड हैं। वहीं पीर पंजाल के दक्षिण में एलओसी के पास 119 से 216 आतंकवादी हैं। इन आतंकियों को बर्फबारी के दौरान ही घुसपैठ कराने का जबरदस्त दबाव है, लेकिन सरहद पर शूरवीर डटकर खड़े हैं।
घुसपैठियों के खूनी इरादों को छिन्न भिन्न करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। सर्दी में सरहद के सिपाही किस तरह से मुल्क की हिफाजत में डटकर खड़े हैं, इसे देखने हमारे संवाददाता सरहद पर पहुंचे। इस समय मैं मौजूद हूं सांबा सेक्टर में। देश की आन बान और शान बनाए रखने के लिए बीएसएफ के जवान किस तरीके से हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, ये साफ तौर पे आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पाकिस्तान का इलाका शकरगढ़ इस इलाके से आगे की तरफ पड़ता है, यानी कि लगातार पाकिस्तान की ये मंशा है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके, क्योंकि जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है पहाड़ी क्षेत्रों पे और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में, ऐसे में घुसपैठ के सभी रास्ते वहां से बंद हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान में पाले हुए आतंकियों के आका इस प्रयास में है कि किसी भी तरीके से आतंकियों की घुसपैठ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करवाई जा सके। हाल ही में ही नगरोटा टेरर अटैक में 4 जैश के आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था, जिसके बाद ये पता चला कि ये चारों आतंकी पाकिस्तान के शकरगढ़ इलाके से टनल के जरिए घुसपैठ कर आए थे। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने इन चारों आतंकियों को ढेर किया। सरहद पर बड़े बड़े हथियार लेकर पराक्रमी पूत खड़े हैं हिंद के, तो दहशतगर्दों और पाकिस्तान के कायर फौजियों पर नजर रखने के लिए बॉर्डर के करीब बख्तरबंद गाड़ियां भी दौड़ रही हैं। बख्तरबंद गाड़ियों से भी हमारी सीमाओं की सुरक्षा की जाती है। इस समय आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान किस तरीके से अलर्ट है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये वो कवच है जिसको कोई छू नहीं सकता। और सामने वाले अगर आप एरिया देखें, ये पाकिस्तान का इलाका आता है। ये बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे आप जवान देख सकते हैं हथियारों से लैस 24 घंटे अपनी निगाहें जो है वो काउंटर पार्ट पे रहती है। इन जवानों से ही हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ के जवान और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रही है। पाकिस्तान की मंशा है कि किसी भी तरीके से आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके, लेकिन इन सब के बीच आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलर्ट नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को देखते हुए 24 घंटे ये राष्ट्र रक्षक यूं ही तैनात रहते हैं। कोहरा है, बर्फबारी है, लेकिन इन सब से बेपरवाह ये वीर यूं ही डटे रहते हैं दुश्मनों को ढेर करने के लिए। कोहरा के टाइम में यहाँ पे ड्यूटी देना बहुत ही मुश्किल होता है। सामने से कुछ दिखाई नहीं देता। हमारा HSTI जो लगा रहता है उसमें कुछ दिखता नहीं है। ऊपर से सर्दी का मौसम इतना है, सर्दी इतना ज़्यादा होता है कि खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। 24 घंटा यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद हमें अलर्ट रहना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे अलर्ट नहीं रहेंगे तो यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होने का खतरा रहता है। घाटी के अंदर ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से आतंकी चेन टूट चुकी। सेना की सतर्कता के कारण आतंकी घुसपैठ नहीं कर पा रहे। 2019 में 141 आतंकियों ने घुसपैठ की थी, लेकिन 2020 में सिर्फ 44 आतंकी ही सरहद पार कर सके। सरहद पार दहशतगर्द जमा है, अफगानी आतंकी भी हैं और पाकिस्तानी भी। जैश, लश्कर, हिजबुल से लेकर छोटे मोटे तमाम आतंकी घुसपैठ करने के लिए फिराक में। चीन का भारी दबाव है। ISI और पाकिस्तानी सेना हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटकों के साथ आतंकियों को सरहद पार कराने के लिए सुरंगों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन दिन रात एक करके सरहदी शूरवीर पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर रहे हैं। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हम मौजूद हैं बीएसएफ के जवानों के साथ। एरिया सैनिटाइजेशन का काम किस तरीके से बीएसएफ के जवान करते हैं ये हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल ही रात का समय है और तस्वीरों में आप देखिए कि जवान किस तरीके से एरिया सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए, कई जगहों पे सरकंडे वाला इलाका आता है, कई जगहों पे नदी, नाली और जंगल का इलाका आता है। घना ही जंगल आप साफ तौर पे अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये देखिए बीएसएफ का जवान किस तरीके से एरिया सैनिटाइजेशन का काम कर रहा है। लगातार पाकिस्तान की ये मंशा है कि किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके, क्योंकि ठंड का भी समय है, कोहरा बेहद ही ज्यादा है, विजिबिलिटी बिल्कुल ही जीरो है। लेकिन इन सब के बीच जवानों का हौसला और जज्बा देखिए, लगातार
एक के बाद एक जवान जो है एरिया सैनिटाइजेशन का काम कर रहा है यहाँ पे। इन जवानों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसी तरीके से क्या ये एरिया सैनिटाइजेशन का काम होता है। सर, दिन हो या रात, खास तौर पे रात में एरिया सैनिटाइजेशन का काम कितनी बड़ी चुनौती होती है? ये सर धुंध के समय बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवादी कोशिश करते हैं कि टनल के द्वारा निकल सकें या फिर धुंध होने से दिखाई नहीं देता एरिया, जिसके वजह से वो लोग फेंसिंग ब्लीच करके भी निकल सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं या फिर उधर से स्टैंड अप फायर भी कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी चुनौती है। इस तरह से हमें दिखाई तो, लेकिन हाथों से, पैर से, लात से मार के हम इसको देखते हैं। इसी चौकसी का नतीजा है कि पाकिस्तान का पाप बेनकाब हो रहा है। जमीन के ऊपर से घुसपैठ करने वाले दहशतगर्द सरहद पर मारे जा रहे हैं और जमीन के नीचे से आने की कोशिश करने वालों का रास्ता पकड़ा जा रहा है। जाहिर है हीरानगर सेक्टर में मिली ये सफलता सरहद पर डटकर खड़े शूरवीरों के संकल्प की सिद्धि है। अंकित भट्ट, इंटरनेशनल बॉर्डर, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।